Very good morning, students. I welcome you in Nasri online classes. Yes, students. Today we shall discuss on e-banking benefits. In previous lecture, we already discussed about e-banking. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ई बैंकिंग क्या होती है. अब ई बैंकिंग के कुछ बेनिफिट्स निकल के आए हैं कि जो ई बैंकिंग है उसके कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट में हम कवर करेंगे बैंक्स को ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं. तो लाइक क्या होता है जो ई बैंकिंग होती है, मैंने आपको प्रीवियसली कल बताया था प्रीवियसली लेक्चर में कि ई बैंकिंग जो किसकी हेल्प करती है, नीडी पर्सन्स की किस वजह से हेल्प करती है. जिस पर्सन के पास टाइम की शॉर्टेज होती है तो वो पर्सन अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कैसे परफॉर्म करे. तो हमने लास्ट टॉपिक में कन्वर्सेशन से क्लियर किया था कि एक पर्सन की कन्वर्सेशन थी कि मेरा ऑफिस टाइमिंग भी सेम एज इट इज है जो बैंक का टाइम है. तो मेरा वेकेंट भी तभी होता है जैसे संडे लाइक या सैटरडे, जो बैंक का भी ऑफ होता है. तो इस रीजन से मैं किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, बैंक की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. तो उस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकाला है, हम एक ई बैंकिंग वर्ड यूज कर रहे हैं. ई बैंकिंग जहां पर आप दो चीज का यूज करते हो, टू थिंग्स का यूज करके आप ई बैंकिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं. आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए आपके फोन में या आपके पीसी में, और उसके साथ आपके पास गैजेट होना चाहिए. गैजेट मीन्स पीसी हो गया या फोन हो गया. आपके पास दो चीजें इंक्लूड करके आप ई बैंकिंग का यूज कर सकते हैं. ई बैंक क्या होता है, आप एक डिजिटल वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं. तो लाइक क्या है, अगर आपको डिपॉजिट कराना है, ट्रांसफर करना है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है, किसी चीज की पेमेंट करनी है, ओके, आपकी सैलरी आनी है, तो इस सब के लिए आप किस चीज का यूज करते हो, ई बैंकिंग का यूज कर सकते हो. तो लाइक क्या है, आजकल हम किस पे बिलीव करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत बिलीव करते हैं. तो वो किससे हो रही है, ई बैंकिंग से हो रही है. आपका डायरेक्ट अकाउंट के साथ रिलेशन क्रिएट हो जाता है. तो ई बैंकिंग क्या होती है, ऑनलाइन सर्विसेज आप किसी टाइमिंग पे भी अवेलेबल कर सकते हो. बट क्या होता है, जो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, फिक्स टाइमिंग होता है 9 to 5 टाइमिंग. ओके, तो उसी में ही हम अवेल कर सकते हैं. तो इस रीजन से हम एक क्या होती है, हमारी जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको हम सेव करते हैं. जो हमारे जाने आने का टाइम होता है उसकी जो कॉस्ट आती है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जिससे, और लाइक क्या होता है, डिजिटल वर्क होता है. तो उससे आप जब आप अपने आप कर रहे हैं तो उसको अपनी आंखों से करते हो तो उसको आपको बिलीव होता है कि जो आपने ट्रांजेक्शन करी है वो करेक्ट हुई है आपकी. तो आज कुछ बेनिफिट्स है उनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट वन बेनिफिट्स क्या है, प्रमोट्स प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी. ई बैंकिंग किसको प्रमोट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर रहा है. ट्रांसपेरेंसी, जो चीज आपको क्लियरली आपके सामने ट्रांसपेरेंट लगी. तो क्या होते थे, बैंक के पास कई बार हम जाते थे तो लाइक क्या हो गया, बैंक ने ट्रांजेक्शन कर दी लेकिन उसका मैसेज हमारे पास कुछ टाइम बाद आएगा. तो लाइक क्या हुआ, हम जमा करा के आए बट कुछ एरर के कारण उसका मैसेज हमारे पास नहीं आया, या किसी और गलती कुछ कोई मिस्टेक हो गई तो किसी और के पास हमारा अमाउंट ट्रांसफर हो गया. तो इस रीजन से हम कई बार ट्रांसपेरेंसी को चेक नहीं कर पाते, हम अपनी जो पासबुक है उसको अपडेट नहीं कराते, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हम नहीं देख पाते. तो इस रीजन से ट्रांसपेरेंसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, ई बैंकिंग का. तो लाइक जो भी आप क्या करोगे, जो भी आप डिटेल्स फिल करोगे वो आप अपने हाथों से करोगे, आप उसको बार बार चेक करोगे, उसका इवन आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड आएगा, मैसेज आएगा आपके पास. तो इस तरह से वो एक आपकी ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करता है. तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. ये क्या होता है, लॉजिकली एक डिजिटली ऑनलाइन प्रोसेस आपकी बैंक के साथ ही हो रही है. तो ये एक सिस्टमेटिक वाइज आपके पास डिटेल जाएगी, उसका लास्ट आपके पास फाइनल रिकॉर्ड आएगा. अगर वो सक्सेस हो जाती है तो आपकी एप्लीकेबल होगी, अगर अनसक्सेसफुल होती है तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी. तो आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. जो भी चीज वर्किंग कर रहे हो ये बैंकिंग में वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्लेस ले लेती है. नेक्स्ट वन 24 आवर्स. एंड जो सबसे मेन प्रॉब्लम लोगों को ये होती है टाइम की, उनके पास टाइम नहीं होता बैंक में जाने के लिए, और लाइक वो वर्किंग पर्सन है या किसी भी रीज़न से वो नहीं जा पाते या उनका मन नहीं है. एक जो हमारे पास हमें फेस करना होता है जो रश होता है, हम उस रश से बचना चाहते हैं. तो बैंक में लोग जाने के लिए थोड़ा इग्नोरेंस इसलिए दिखाते हैं, वहाँ पे आपको वेट करना होता है, लाइन में लगना होता है, कंप्लीट डिटेल्स के लिए वेट करना होता है. ओके, तो अपना नंबर आने तक का वेट करना होता है. तो इस रीज़न से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा काम घर बैठे बैठे हो जाए. तो इस रीज़न से ये तो हमारा सबसे बेस्ट प्रोसीजर है. तो हम ई बैंकिंग का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमें
कहीं बाहर ना जाना पड़े, हम इजीली कभी भी कन्वीनियंटली कभी भी, चाहे आप रात को काम कर सकते हो, दिन में काम कर सकते हो, किसी टाइम भी आप वर्क कर सकते हो। लेकिन बैंक के लिए अगर डिपेंड हो गई तो बैंक एक टाइम होता है 9 to 5, आपको उसी टाइमिंग के बिटवीन आपको अपना वर्क परफॉर्म करवा के आना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यू कैन डू ट्रांजेक्शन इवन एट नाइट नॉन बैंकिंग टाइम, जो बैंक का टाइम नहीं होता उस पर भी आप अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो आप किसी भी टाइम पे जा सकते हो, 24 आवर्स आपको ई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, 24 आवर्स आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है, कैन डू ट्रांजेक्शन ओनली एनीवेयर। कैन डू आप कहीं पर भी कर सकते हो, कहीं पर भी हो, बाहर हो कहीं आप, तो आपको ट्रांजेक्शन करनी है, कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको ट्रांजेक्शन करनी है, तो एनीवेयर कहीं भी हो आप ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हो। लाइक क्या है, नो नीड टू गो टू बैंक, आपको वहाँ पर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ई बैंकिंग फैसिलिटी है तो। नेट है आपके फोन में। वाई ट्रैवलिंग टू यू कैन डू ट्रांजेक्शन, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो चाहे आप कहीं भी हो, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपको फर्स्टली बैंक जाना है उसके बाद आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो कितना कन्वीनियंट वे है हमारे लिए ई बैंकिंग, जो हमारे लिए 100% बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर भी इससे सेटिस्फाई हो जाता है। एक तो घर बैठे बैठे काम हो रहा है, कोई चार्ज नहीं लग रहा हमसे, सिर्फ हमें क्या करना है, नेट सबके फ़ोन में होता है, नेट का रिचार्ज सब कोई कराता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इससे आप अवेयर होते हो। टेक्नोलॉजिकल जिस पर्सन को नहीं भी आता, कोई इलिटरेट पर्सन है फिर भी वो फ़ोन यूज़ करना सीख जाता है, ई बैंकिंग सीख जाता है, तो सबसे बेनिफिट है आपको। कस्टमर नो नीड वेट फॉर बैंक्स ऑपरेटिंग आवर्स, कस्टमर को किसका वेट नहीं करना होता कि हमें बैंक के एक ऑपरेटिंग आवर्स में जो वर्किंग टाइमिंग है उसी में ही वर्किंग करानी है, उसका हमें वेट नहीं करना होता। इस चीज़ से कस्टमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। लाइन में लगना, वेट करना कब हमारा नंबर आएगा, और उस प्रोसेस के लिए आप क्या करते हो, अपना काफ़ी मतलब 1-2 आवर स्पेंड करते हो, अपने वर्क को छोड़ते हो, तो इस रीज़न से ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। तो इसमें हमने कुछ बेनिफिट्स कवर करे थे।